पत्रकारिता जाग रहा है। करें रुके ना करने। हाँ चलिए हो गया। अनिल मिश्रा की जमानत को लेकर कोर्ट में बवाल मचा हुआ है। उनके समर्थक, उनके वकील सड़कों पे उतर गए हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें पता ही नहीं चल रहा कि आखिर क्यों अनिल मिश्रा को जेल में डाला गया। वहीं अम्बेडकरवादी कह रहे हैं कि भाई अम्बेडकर से पंगा लोगे तो जेल में ही जाओगे। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अम्बेडकर जी का विरोध कर रहे थे और जेल में जा रहा, जमानत नहीं मिल रहा। दरअसल ये संघी मानसिकता के लोग जो हैं, ये अनाप शनाप कभी गांधी, कभी नेहरू, कभी इंदिरा गांधी, कभी राजीव गांधी और कभी अम्बेडकर। भाई आप खुद देख लीजिए कि इनके पास तो कोई चेहरा है नहीं। पटेल जी का भी विरोध करते थे, लेकिन बाद में पटेल जी को गुजरात के होने के नाते अपना बताने लगे। जब उनकी फाइल पढ़े तो आरएसएस पे बैन पटेल ने लगाया। फिर सुभाष चंद्र बोस को अपनाने लगे, तो जो फाइल खोले तो सुभाष चंद्र बोस ने सीधे कहा कि ये आतंकवादी संगठन है। तो अब उधर से भगे हैं। तो अब आप अम्बेडकर साहब संविधान निर्माता हैं। उन्होंने संविधान की रचना की है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है। तो ये झंडू चमन परास अनिल मिश्रा को लगता है कि बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार लिया। अरे अम्बेडकर को तुम जो उनकी मूर्ति तोड़ सकते हो, उनका फोटो जला सकते हो, लेकिन इतिहास के पन्ने से तुम्हारी 7 पुश्तें उनको नहीं निकाल सकती। आप उनको झंडू कह रहे हैं, ये भी तो अपमान है सर। किसका? उसका क्या अपमान, क्या सम्मान उस समलैंगिक संगठन का व्यक्ति? आप मुझे बताइए, देश के महापुरुषों को जो फ्रीडम फाइटर रहा है, आपको मैं बताऊं कि पहली सरकार जब बनी थी 1950-51 में। रोक रहा हूं, मुझे ये बताइए अनिल मिश्रा का अधिकार है कि नहीं जीने का इस देश में, है कि नहीं? ऐसे गद्दारों को कोई अधिकार नहीं है जीने का जो देश के महापुरुषों को अपमानित करे। अनिल मिश्रा गद्दार है और क्या समझ रहे हैं आप? मुझे बताइए, इनके आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, इनके खून में गद्दारी है। आप बताइए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समानता का अधिकार दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सरकारें चलती है। नहीं नरेंद्र मोदी पीएम होते। आप लोकतंत्र को मानते हैं? मायावती, आप लोकतंत्र को मानते हैं या नहीं? मैं मानता हूं। तो अनिल मिश्रा कह रहे हैं लोकतंत्र में हमें जीने का अधिकार है कि नहीं। वो मनुस्मृति को मान रहे तो क्या दिक्कत है? यही बात तो कह रहे हैं अनिल मिश्रा। मनुस्मृति को तो मैं ही जला दूं। अम्बेडकर जी ने भी जलाया था। हाँ तो मैं भी जलाऊंगा, मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो वो उनको मानता है ना, उनका भी तो ठेस उनको भी तो तकलीफ हो रही है ना। यही बात तो कह रहे हैं अनिल मिश्रा। नहीं, ये गंदी सोच का व्यक्ति है। आप मुझे बताइए कि इनके लोग महिलाओं को अपमानित करते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, तो यही सब तो है उसमें कि दलितों को जीने का अधिकार नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, महार रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में। वो कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा जी साफ शब्दों में कि अम्बेडकर जी गंदे थे, संविधान को उसने लिखा ही नहीं। ये बारीक जानकारी है, समझिए पहले। अनिल मिश्रा कह रहे हैं तो उनके बाप लिखे थे, मोहन भागवत लिखे थे, या माफी वीर सावरकर लिखे थे? लिखा कौन था? जब ड्राफ्टिंग कमेटी के उस चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का उस चपड़गंजू से पूछिए, जानता है ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है? सर बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है, आप उसको हल्के में ले रहे हैं। वो बार एसोसिएशन का नहीं, वो बाल भोगी रह चुका है। मैं आपको बताऊं, इतनी गंदी सोच का व्यक्ति, इतनी नीचता की पराकाष्ठा पार करने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप भी तो एक ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो वर्णशंकर है। आप बताइए, इस देश के तमाम पंडित नेहरू ब्राह्मण नहीं थे? थे कि नहीं? इंदिरा जी उन्हीं की बेटी थी। लाल बहादुर शास्त्री भी अपर कास्ट के थे। बीपी सिंह और चंद्रशेखर जी भी थे। नरसिम्हा राव जी भी थे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। थे कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल थे। क्या इन्होंने कभी संविधान या बाबा साहब को अपमानित करने का घृणित कार्य किया? लेकिन अमित शाह जी भी तो कहे ना कि आप लोगों ने अम्बेडकर जी का फैशन बना दिया है, इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? ये करके आ रहे हैं
जो बेचारा दंगा फसाद नहीं फैलाया वो जेल में, आज जो मोदी जी की वो सीडी रखा हुआ है गुजरात वाली, वो बाहर कानून मंत्री। सर आपको सवालों का जवाब नहीं होता था, इधर उधर बात करते हैं, यही तो दिक्कत है। देखिए अमित शाह जी ने सदन में कहा अम्बेडकर का नाम लेकर फैशन बना रहे हैं, इसीलिए तो स्वर्ग में चले जाते हैं अगर भगवान का नाम लेते तो। अच्छा ये बताइए, उज्जैनी हमको सनातन धर्म पर उपदेश देने जाएंगे, उनके जो धर्म गुरु हैं वो भी ब्राह्मण होता है, जान लीजिएगा। मुझे बताइए कि इस वक्त जो है देशवासियों को बेरोजगारी पे बहस। अनिल मिश्रा से चिढ़ क्यों है आपको, ये बताइए पहले आप। भैया जो अम्बेडकर और पंडित नेहरू और गांधी, पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस या मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का विरोध करेगा, मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। तो उसको जमानत इसीलिए नहीं मिल रहा, आप लोग जश्न मना रहे हैं। मैं जमानत उसे मिलनी नहीं चाहिए, उसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। उसने बड़ा घृणित काम किया था। देशद्रोह वाला काम आप लोग करते हैं, उनको एने से लगना चाहिए। अच्छा किसको लगे? अरे आप मोदी जी का, अमित शाह जी का अपमान कर रहे हैं लगातार। इन लोग का कोई सम्मान है? डोनाल्ड ट्रंप हुआ तो भी अपमानित कर रहा है, 62 बार कर चुका है। वो इंटरनेशनल मामला है सर, उसको पहले समझिए। नहीं इंटरनेशनल मामला है तो इस देश में रह के देश के साथ गद्दारी करेंगे? आप मुझे बताइए, ये भी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाषा बोलते हैं। अनिल मिश्रा सिर्फ इतना पूछ रहा आप लोग से, हमें जीने का हक है या नहीं है इस देश में, बस इतना बता दीजिए। कैसे जहर खा के मर जा, तुम्हारे जैसे कि हिंदुस्तान में जरूरत नहीं है। जहर खाएं और मर जाएं, ऐसे लोगों को घृणित मानसिकता वालों की जरूरत हिंदुस्तान की सरजमी पे नहीं है। लेकिन ये हिंदुस्तान सबका है, इस बात को आप समझिए, सिर्फ आपका या किसी का बपौती नहीं है ये देश। मैं आपको बता तो रहा हूँ, आज तक बताइए जितने बीजेपी के नेता हैं, मौत के सौदागर जो ये बने फिर रहे हैं, इंदौर पे इन्होंने कोई बयान दिया, अंकिता भंडारी पे बयान दिया, अनिल मिश्रा की बेटी के समान अंकिता भंडारी बयान दिया, हाथरस पे दिया। लो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ दो, अंबेडकर जी का पुतला दहन कर दो। ये क्या है? क्या दलित होना अभिशाप है? कह रहे हैं कि एमपी पुलिस जो है दरअसल ये अम्बेडकरवादियों से मिले हुए हैं और जानबूझकर उनको फंसाया गया, अनिल मिश्रा जी कह रहे हैं। अच्छा उन्होंने तोड़ा नहीं था, मूर्ति नहीं तोड़ी थी, लगाने गए थे तो उनका विरोध किया था उन्होंने ग्वालियर। भाई काहे विरोध करोगे जब तुम्हारी न्यायपालिका संविधान से चल रही है, जब देश का जो सरकारें संविधान से चल रही हैं, तो तुम कौन होते हो विरोध करने वाले? न 3 में 13 में बताओ, विरोध करने वाले तुम कौन होते हो? तो जमानत उसका फिर रद्द जो हो रहा है सही हो रहा है, वो बहुत बढ़िया। मैं उस जज साहब को सैल्यूट करता हूं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनके वकील लगातार कह रहे हैं कि भाई हम उनको निकलवा के रहेंगे। भाई जमानत जब होगी होगी, आज जब नहीं होगी नहीं होगी। लेकिन निकलने के बाद तो चैलेंज दे रहा है ना कि चंद्रशेखर आजाद जी, आप जैसे लोग, अम्बेडकरवादियों का इलाज होगा बढ़िया से। ये तो आ जाएंगे तो घुटनवा रख दूंगा ना, तरबूज के तरह से फट जाएंगे। बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग के तरह से रहे, जान लीजिए। मैं वो ब्राह्मण हूँ, शादी भी करवाता हूँ, श्राद्ध भी करवाता हूँ, ऐसे लोगों का श्राद्ध होगा। इतनी नफरत क्यों अनिल मिश्रा साहब को? मुझे उस हर व्यक्ति से नफरत है, चिढ़ है जो समाज में नफरत फैलाता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, इतना जल्दी क्यों खत्म?